प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रिय और प्रभु को वचन को ध्यान करें। तो कल के संदेश में यह अपन सुने हैं कि इस्राएल देश के दोनों भविष्यवक्ताओं के बारे में अपन सुने हैं। वो दोनों भविष्यवक्ताओं ने आखिरी झूठ मसीह या सीरिया राजा के हाथ में मर जाते हैं। मरने के बाद 3 दिन होने के बाद चौथा दिन परमेश्वर का श्वास उनके शरीर में प्रवेश होते हैं। फिर उन्होंने जिंदा उठते हैं। सभी लोग सारे संसार के लोग बहुत आश्चर्य होते हैं। विशेष रूप से इस्राएल लोग बहुत परेशानी हो जाते, क्योंकि जो सीरिया राजा के भविष्यवक्ता यहूदियों से निकला है, उन्होंने बताया ये मसीहा है, तुम्हारे लिए शांति देने के लिए आए हैं। उसी समय परमेश्वर ने दोनों भविष्यवक्ताओं को वही इस्राएल देश में उठाया। ये लोग सत्य को, वचन का सच्चाई को प्रचार करें। तो सीरिया राजा उनको मार डाले हैं, उन्होंने मर चुके हैं, लेकिन फिर जिंदा कैसे उठे हैं? परमेश्वर के द्वारा। उठने के बाद परमेश्वर की ओर से एक बादल आकर वो दोनों को स्वर्ग में ले गए हैं। स्वर्ग में ले गए। सभी लोग आंखों से देखते हैं, अपन भी देखते हैं। जब इस्राएल लोग बहुत परेशान, ये लोग असली भविष्यवक्ता है, यहूदियों से उठे, ये तो झूठा है, ये सीरिया राजा भी नकली होगा, ये असली मसीहा नहीं है बोल के इस्राएल लोगों सोचते हैं। जब देखिए उसके बाद क्या होगा, जब इस्राएल लोगों का स्थिति क्या होगा। और उससे पहले कलीसिया क्या है, कलीसिया बहुत आनंदित रहते हैं, क्योंकि और अपन ध्यान करें है घृणित वस्तु को यरूशलेम मंदिर में खड़ा किया जाए और हर दिन का होम बलि या अन्न बलि को यरूशलेम मंदिर में आकर सीरिया राजा रोक देता है, बंद कर देता है। हर दिन का होम बलि और अन्न बलि को सीरिया राजा बंद कर देता है और उन्होंने विनाश का पुत्र प्रकट कर लेता है, मैं हूं परमेश्वर, सब लोग मुझे आराधना करो। इस्राएल लोग अभी उनसे क्या होते हैं, विरोध होते हैं। बाद में क्या होगा देखेंगे। उसी समय आखिरी तुरही फूंका जाती है। देखिए प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 15 अध्याय 52 वचन देखिए। प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 15 और 52 वचन में अपन देख सकते हैं। देखिए 52 वचन। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएं और हम बदल जाएंगे। ये देखिए आखिरी तुरही फूंकी जाती है जब मुर्दे पहले जी उठते हैं। इससे पहले जो मर चुके हैं यीशु मसीह में विश्वास लोग, वो लोग पहले उनका शरीर पुनरुत्थान होते हैं, उन्होंने यीशु के साथ बादल में आएंगे। और जब तक अपन जिंदा रहते हैं, जिंदा हुए लोग एक पलक क्षण भर में अपन क्या करते हैं, मिट्टी का शरीर छोड़कर महिमा शरीर पाकर यीशु मसीह के साथ चले जाते हैं। ये है पुनरुत्थान। ये देखिए अच्छे संतोष और आनंद 2000 साल का आशा अभी कामयाब पूरे होने वाला है। ये है महिमा युग, ये है महिमा का समय, क्योंकि आखिरी तुरही फूंकी गई है। इसके बारे में प्रकाशित वाक्य में भी बताया गया है। प्रकाशित वाक्य में 11 अध्याय देखिए। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 15 वचन। जब 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगान युग राज्य करेगा। ये देखिए 7वां तुरही यहाँ पर फूंके जा रहा है, वहां पर आखिरी तुरही फूंके जा रहा है। ये आखिरी तुरही या 7वां तुरही दो भी एक ही है। तो अपन महिमा शरीर पाकर स्वर्ग में जा रहे हैं। तो इसलिए जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगान युग राज्य करेगा। कौन राज्य करेगा? अपन। इसका मतलब पुनरुत्थान। अपन राज्य करने का मतलब क्या है? अपन स्वर्ग में जा रहे हैं, अपन पुनरुत्थान हो रहा है। तो प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री में वही बताया है। अविनाशी पहले क्या होते हैं, मुर्दे पहले जिंदा उठते हैं। अविनाशी जब तक जो न मर चुके हैं वो लोग पल भर में महिमा शरीर पाकर स्वर्ग में जाते हैं। तो आखिरी तुरही या 7वां तुरही दो भी एक ही है। देखिए जब अपन स्वर्ग में जाते हैं, जब देखिए यहाँ पर ऐसे हो गया कि आखिरी झूठा मसीह सीरिया राजा यरूशलेम मंदिर में बैठकर मैं परमेश्वर हूँ बोल के बोलता है। लेकिन एक ही फल में इस संसार से करोड़ों लोग यीशु मसीह के साथ चले जाते हैं।
करोड़ लोग यीशु मसीह के पास चले जाते, स्वर्ग में चले जाते, सब इस्राएल लोग देखते, अरे कल तक थे ये लोग, आज नहीं है। इसका मतलब क्या है? पहले से वो कह रहा है ये तो असली मसीह नहीं है, ये तो झूठा मसीह है, झूठा मसीह है। बोले अपन नहीं सुने हैं, ये वास्तव में झूठा मसीह है। असली मसीह से पहले आकर चले गए हैं और दोबारा भी आए हैं। दूसरा आगमन भी कल ही हो गए। अपने करोड़ों लोग धरती पर नहीं है विश्वास लोग। कल तक उनको सीरिया राजा सताया था, उसके पास खाने को खाना नहीं था, लेकिन उनको अपना परमेश्वर, उनका परमेश्वर अपना यहोवा उनको पालन पोषण करे। आज उन्होंने ये स्वर्ग में गए। ये सीरिया राजा तो झूठा है। अभी इस्राएल लोगों को मालूम हो गया, इस्राएल लोगों को अभी मालूम हो क्या करते। अब इस्राएल लोग प्रधानमंत्री, इस्राएल देश का प्रधानमंत्री जल्द से जल्द एक इमरजेंसी आवश्यक चर्चा को इस्राएल लोगों को बुलाता है। बुलाकर कहता है कि देखिए, उनको ये बताता है, पहले बात ये है, पहले इन्होंने मेसिया बोल के बताया है। पहले ये सीरिया राजा आया है, लेकिन इन्होंने अपने को मेसिया बोल के बताया, प्रकट कर लिया है। और दूसरा, और अपने यहूदी में से एक भविष्यवक्ता निकला है, और वो ये मेसिया को, इसका मतलब ये सीरिया राजा को क्या करा है? मदद करा है, और बड़े बड़े चमत्कार से अपने मन को बदल दिया है। ये है, अपन ध्यान कर रहे हैं। और तीसरा बात, और इन्होंने मसीह अपने अंदर बहुत लोगों को माने हैं, और कुछ लोग नहीं माने लोग आज नहीं है, उन्होंने स्वर्ग में गए। उन्होंने मसीहा है, अपन विश्वास करे है, लेकिन अब आज अपन धरती पर ही है। यह है तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट देखिए, और उनसे उन्होंने अपने को शांति देते, शांति का वादा किया है। वो वादा पूरा करने के लिए अपन उनके साथ 7 साल के दृढ़ वाचा बांध ली है। क्या कहे? 7 साल की दृढ़ वाचा बांध ली है। और पांचवा, उन्होंने मूसा के व्यवस्था के अनुसार यरूशलेम में पहले क्या है, 70 सप्ताह से पहले हर दिन का होम बलि अन्न बलि नहीं, लेकिन सीरिया राजा आने के बाद हर दिन का होम बलि और अन्न बलि को शुरू किया है। यह पांचवा। और छठवा, और उसके बाद इन्होंने सीरिया राजा मूसा के व्यवस्था के विरोध, या मूसा के व्यवस्था के विरोध क्या करा है? सारे संसार में मूर्ति की पूजा, उनका मूर्ति को खड़ा किया है और उनके उसको पूजा करने की आज्ञा दी है। इसका मतलब मूर्ति की पूजा को शुरू करे है ये सीरिया राजा। छठवा। सातवां देखिए, जो उन्होंने हर दिन का होम बलि और अन्न बलि को शुरू करे है, और लेवी गोत्र का याजक उन्होंने खड़ा किया है, लेकिन आज उन्होंने हर दिन का होम बलि और अन्न बलि को बंद कर दिया और यरूशलेम में आकर अत्यंत पवित्र स्थान में चलकर मैं परमेश्वर हूं बोल के प्रकट करा। ये सब ही देखे तो सब इन्हों जैसा पहले पॉइंट से 7वां पॉइंट तक देखे तो सब झूठा ही बात है। इन्होंने जो करे है शांति नहीं दी, और उसका भविष्यवक्ता जो चमत्कार करे उन्होंने भी झूठा भविष्यवक्ता है, और इन्होंने हर दिन का होम बलि अन्न बलि को शुरू करे और उन्होंने भी बंद कर दिए है, और इन्होंने मैं परमेश्वर बोल के बोल रहा है, और मूर्ति पूजा को उन्होंने करने के औत्साहित करे हैं लोगों को। तो ये सब देखकर इस्राएल प्रधानमंत्री कहता है ये झूठा मसीह है, असली मसीह नहीं है। तो अपन उनसे जो 7 साल के दृढ़ वाचा बांधे ना, उसको तोड़ देंगे, कैंसिल करेंगे। तो इस्राएल के प्रधानमंत्री कहता है, सीरिया राजा तुम तो असली मसीह नहीं है, असली मसीह आए हैं और उनके कलीसिया को ले गए हैं, तो झूठ मसीह है। तुमसे हम जो करे हैं 7 साल के दृढ़ वाचों को हम तोड़ दे रहे हैं, हम उसे कैंसिल कर रहे बोल के इस्राएल देश का प्रधानमंत्री कहता है। जब क्या होगा, सीरिया राजा क्रोध में आएगा, अगर ये यहूदी लोग या इस्राएल लोग ये यहूदी लोगों को मार डालने के लिए उनके पास जितने हजार लाखों सेना लोग हैं, लाखों फौजी लोगों को भेजते हैं। कौन? सीरिया राजा, क्योंकि अभी दृढ़ वाचा को तोड़ दिए ना प्रधानमंत्री, उसे कैंसिल कर दिए। तो ये इस्राएल लोगों को सताने के लिए, मारने के लिए, मार डालने के लिए सीरिया राजा उनके पास जितने लाखों सेना लोग हैं उसको भेजते हैं। जब ये यहूदा के लोग क्या होते, तितर बितर होते, जंगल में भाग जाते हैं। इसी बात को यिर्मयाह का ग्रंथ में भविष्यवक्ता ने जो बताया है, यिर्मयाह का ग्रंथ देखिए, यिर्मयाह का ग्रंथ 30वां अध्याय, यिर्मयाह 30 और 7वां वचन देखिए। 30 और 7वां वचन में देखो, 30 और 7वां वचन, 30वां, हाय हाय वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। ये देखिए, याकूब का संकट, इसका मतलब याकूब का संतान इस्राएल लोगों को बहुत भारी संकट, ये लोग तितर बितर हो जाते हैं, जंगल में भाग जाते हैं। जब क्या होगा देखिए,
प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय दूसरा वचन, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय दूसरा वचन को देखो। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी। ये देखिए, ये गर्भवती होकर प्रसव की पीड़ा से चिल्ला रही है ये स्त्री। कौन है? स्त्री। पहला वचन में फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांवों तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा से लगी थी, क्योंकि वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। ये स्त्री कौन है? ये पैदा होने वाला बच्चा, जन्म होने वाला बच्चा कौन है? इसके बारे में तो आज कलीसिया में सुनिए, इसके बारे में आज कलीसिया में बहुत सारे प्रचार है। पहले लोग बोल रहे हैं ये स्त्री मरियम है, स्त्री मरियम है और ये जन्म होने वाले शिशु को और कोई नहीं, ये बच्चा यीशु मसीह बोल रहे। मरियम स्त्री है, बच्चा यीशु मसीह। और कुछ लोग बोल रहे हैं ये स्त्री स्वर्ग में गई कलीसिया है, सॉरी, ये स्त्री धरती में क्लेश में चलने वाली कलीसिया है, धरती पर क्लेश में से चलने वाली कलीसिया है। कौन? ये स्त्री। कैसे बोल सकते हैं? इन्होंने मूर्ख कुमारी है, क्योंकि मत्ती का सुसमाचार में अपन देखे तो बुद्धिमान, ये ज्ञान कुमारी है, अज्ञानी कुमारी है। तो अज्ञानी कुमारी इनो है बोल के ये प्रचार कर रहे हैं। तो देखिए, और बोल रहे हैं, और वो शिशु कौन है? वो बच्चा तो स्वर्ग में गए कलीसिया है, ये स्त्री तो धरती पर क्लेश में से चलने वाली कलीसिया, क्योंकि ये बुद्धिहीन या मूर्ख कुमारी बोल के प्रचार कर रही है। ये दो भी गलत है। तो सच्चाई क्या है? वचन के उजाला में देखिए, ये दो भी बहुत गलत है। क्योंकि पहले वो स्त्री को पहचानना है, वो स्त्री को क्या चिन्ह है वो अपने को बता रहा है। पहले देखिए, इन्होंने सूर्य को ओढ़े हुई थी। क्या है? पहले देखिए, इन्होंने सूर्य को ओढ़े है। और देखिए, ये स्त्री को क्या कह रहा है लोग? अज्ञानी कुमारी बोल के पास लोग कह रहे। अज्ञानी कुमारी के पास सूर्य रहते क्या? पहला प्रश्न, अज्ञानी कुमारी के पास सूर्य कैसे रहते हैं? तेल ही नहीं है उसके पास, तेल नहीं है, दीप पूरा जल रहे नहीं, दीप पूरा बंद हो गए, तो तेल नहीं है इनके पास, ये तेल नहीं है। कलीसिया के पास सूर्य कैसा रहते हैं? सूर्य कैसा रहता है और ये सूर्य को कैसे ओढ़ लेते हैं? तो इसके बारे में सेवक लोग जवाब देना है। और ये जो मूर्ख कुंवारी कलीसिया हो तो उनका बच्चा स्वर्ग में गए कलीसिया कैसे होता? इसका मतलब माता ने धरती पर रहता है, बच्चा स्वर्ग में जाता है। ये कितना झूठा प्रचार है या नहीं? मूर्ख कुंवारी कलीसिया है, स्त्री है बोल रहे, और बच्चा तो जयवंत कलीसिया के सूचना है। उन्होंने कलीसिया, वो शिशु या बच्चा जयवंत कलीसिया की सूचना है, उन्होंने स्वर्ग में गया। अरे माता तो यहाँ पर रहेगा और बेटा तो स्वर्ग में जाएगा। ये कितना बहुत 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 गलत शिक्षा है, गलत शिक्षा है। तो सच्चा क्या है? देखिए, ये स्त्री सूर्य को ओढ़ लिए है और उनके पैर के पास चांद्र है, उनके सिर पर 12 तारे हैं या नहीं? तो ये और कोई नहीं, इस्राएल लोग है। अपन देखे हैं, स्त्री के सूचना एक जाति का हो सकता है और एक कलीसिया का हो सकता है। यहाँ पर स्त्री है, इस्राएल जाति यहूदा लोगों का सूचना कर रहा है ये स्त्री, क्योंकि उनके सिर पर क्या है? 12 तारे हैं। ये 12 तारे उत्पत्ति में अपन देखते हैं, यूसुफ को जो दर्शन आए हैं। देखिए 37 अध्याय उत्पत्ति, 37 अध्याय 9 का वचन, 37 अध्याय 9 का वचन उत्पत्ति देखिए। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यह वर्णन किया, सुनो मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवात कर रहे। 11 तारे कौन है? 11 तारे और कोई नहीं, गोत्र वाले हैं। 11 तारे कौन है? 12 गोत्र लोग है, 12 गोत्र लोग है ये पूरा। और देखिए और क्या है? ये सिर पर 12 मुकुट है, वो 12 गोत्र लोग है। और सूर्य को ओढ़े हुए है। सूर्य कौन है? भजन संहिता में अपन देख सकते हैं, भजन संहिता 84, भजन संहिता 84 में देखो 84:11 वचन, भजन संहिता 84:11 वचन। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और डाल है।
इन्होंने सूर्य को ओढ़ लिए है। इसका मतलब इस्राएल लोगों का परमेश्वर कौन है? यहोवा। तो इस्राएल जाति को सूचना कर, इस्राएल लोग है, उनके सिर पर 12 मुकुट है, इसका मतलब 12 गोत्र लोग, और उनको सूर्य को ओढ़ लिए, इसका मतलब इस्राएल लोगों को पहन लिए। इस्राएल लोगों का परमेश्वर कौन है? यहोवा। और देखिए तो लेकिन उनके पैर के पास तले हुए हैं चंद्रमा पर, तो वो चंद्रमा कौन है? ये देखिए परम गीत में, जो श्रेष्ठ गीत में अपन देख सकते हैं, श्रेष्ठ गीत 6 का अध्याय में, श्रेष्ठ गीत 6 का अध्याय 10वां वचन देखिए, 10वां वचन, श्रेष्ठ गीत 6 का अध्याय 10वां वचन। यह कौन है जिसकी शोभा बोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा। ये कौन है? यहाँ पर कलीसिया। चंद्रमा का मतलब यहाँ पर कलीसिया बोल के अपन देख रहे हैं। तो क्या इजराइल लोगों के, इजराइल जाति लोगों के पैर के नीचे चंद्रमा रहेगा क्या? आप बोल रहे हैं ठीक है पास्टर जी, वो इजराइल जाति है, तो इजराइल लोगों के पैर के पास, उसके इजराइल लोगों के नीचे, इजराइल जाति लोगों के नीचे यीशु मसीह के पवित्र लोगों से मोल लिए कलीसिया रहते क्या? ये सच कैसे हो सकता है? यहाँ पर देखो, हमेशा यहाँ तले रहने का मतलब, तले रहने का मतलब अधिकार की सूचना नहीं, हमेशा अधिकार की सूचना नहीं। कभी कभी ऐसा भी आता है कि वो नींव की भी सूचना हो सकता है। संदर्भ के अनुसार देखें तो क्या है? नींव की सूचना। यहाँ पर ये तले हुए हैं ना, तो यहाँ पर इस्राएल लोगों के पैर, इस्राएल जाति, इस्राएल के पैर चंद्रमा पर तले हुए, इसका मतलब कलीसिया पर, यहाँ कलीसिया पर इस्राएल लोग नहीं, वो सही अर्थ नहीं है। बात यह है कि वहां पर इस्राएल के अधिकार में कलीसिया नम्र नहीं, वो गलत है। हमेशा अधिकार का मतलब नम्र नहीं, यहाँ पर नींव है। अच्छे उदाहरण ये है कि भजन संहिता 4वां, देखिए भजन संहिता 40, भजन संहिता 40 दूसरा वचन में अपन देख सकते हैं। 40 और दूसरा वचन में देखो क्या कर, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैर को दृढ़ किया है। चट्टान पर खड़े करे, चट्टान कौन है? यीशु मसीह। फिर चट्टान पर खड़े होने का मतलब अपने नीचे यीशु मसीह रहेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल हो सकता नहीं, वो तो अन्याय है। तो वैसा वचन की व्याख्या बोलना बहुत झूठ शिक्षा है, क्योंकि प्रथम कोरिन्थियोस की पत्र 3 अध्याय 11 वचन में, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्र 3 अध्याय 11 वचन में भी देख सकते, क्योंकि उस नींव को छोड़ा जो पड़े है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यीशु मसीह नींव है, नींव के ऊपर कलीसिया बनाए जा रहे। इसका मतलब कलीसिया से यीशु मसीह नम्र है? नहीं नहीं नहीं, तो यहाँ पर नम्र नहीं, वो नींव की सूचना दे रहा है। वहां पर भी भजन संहिता 40 में, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्र 3 अध्याय 11 वचन में चट्टान दिख रहे, चट्टान पर लोग है, इसका मतलब वो यीशु मसीह कोने पत्थर पर कलीसिया है। पत्थर नीचे है, ऊपर कलीसिया है, इसका मतलब कलीसिया से यीशु नम्र है? नहीं नहीं, वो नींव है। उसी प्रकार अभी देखिए वहां पर भी इस्राएल लोग जो है, वहां पर इस्राएल लोग है, इस्राएल लोगों के नीचे, इस्राएल लोगों के नीचे चंद्रमा है, कलीसिया। इसका मतलब कलीसिया के ऊपर इस्राएल लोग, या कलीसिया इस्राएल लोग से नम्र, वो नहीं, कलीसिया नींव है। वहां पर क्या है? नींव है। अच्छे उदाहरण अपन प्रकाशित वाक्य में देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में दुल्हन वहां पर दिखाई दे रही। दुल्हन नए यरूशलेम शहर के जैसा तैयार हुई है, नए यरूशलेम शहर के जैसा स्वर्ग से उतरते हुए दुल्हन को यूहन्ना ने देखा। वहां पर 12 चौखट और 12 नींव दिखाई दी है। तो 12 नींव पर 12 प्रेरितों का नाम है, 12 नींव पर 12 लोग प्रेरितों का नाम है, और वो नींव पर बनाए हुए चौखट पर 12 गोत्र इस्राएल लोगों का नाम है। अभी देखिए नींव पर ही चौखट को खड़ा करते हैं, नींव पर ही, नींव नहीं है तो चौखट नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर देखिए नींव कौन है? 12 लोग, प्रेरित लोग है, प्रेरितों का नाम नींव पर है। और चौखट पर या दरवाजा, चौखट या दरवाजा पर किनका नाम है? 12 गोत्र लोगों का नाम है। अभी नींव पर ही चौखट है। अभी देखिए यहाँ पर भी कलीसिया, चंद्रमा का मतलब कलीसिया नींव पर, इस्राएल जाति है। क्या है?
यहाँ पर कलीसिया चांद्रमा पर इसराइल जाति निर्माण हुआ है। समझ में आया ना? चट्टान पर जैसा कलीसिया है, नींव पर जैसा चौखट है, दरवाजा है, उसी प्रकार कलीसिया चांद्रमा पर इसराइल जाति है। समझ में आया? ये है असली अर्थ, ये है असली सादृश्य। तो उसके बाद वो शिशु कौन है, ये क्यों भाग रहा है जंगल में और कितने दिन वहां पर रहते हैं? जंगल में भाग गए हैं याकूब का संतान, इसराइल सूर्य को ओढ़ ली है और चंद्रमा पर तले हुए है उनका पैर, और 12 मुकुट है। इसराइल लोगों 12 गोत्र लोगों इसराइल लोगों हैं और उनका परमेश्वर सूर्य यहोवा है। तो उनका पैर तले हुए है चंद्रमा पर, इसका मतलब कलीसिया न्यू पर ही इसराइल लोग है। जैसा चट्टान पर कलीसिया निर्माण हुई, यीशु मसीह के पवित्र लहू से द्वारा खरीद लिए, मोल लिए, कलीसिया पर ही इसराइल जाति का निर्माण है। तो ये है असलियत। तो शिशु कौन है? क्या वो लोग कह रहे हैं ये यीशु मसीह, और कोई लोग कह रहे हैं जयवंत हुए और स्वर्ग में गए कलीसिया का तुल्य। उसके बारे में कल के संदेश में सुनिए, ठीक है? आइए संदेश सुनने की प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, शुक्रवार के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हमको वचन के उजाला में आखिरी तुरही फूंकने के बाद पुनरुत्थान कैसे होता है हम जहाँ प्रभु और महिमा शरीर से स्वर्ग में आकर प्रभु राज्य करते हैं, उसके बारे में हमको बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। वो समय वो फल आ चुके हैं प्रभु, इसलिए बहुत धन्यवाद। आखिरी तुरही फूंकने के बाद करोड़ों लोग एक ही क्षण भर में प्रभु तुम्हारे पास चले जा रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद। उसी प्रकार हे यीशु मसीह और इस्राएल लोगों को सीरिया राजा सता रहा है प्रभु। उन्होंने जंगल में गए, जब वहां पर सूर्य को ओढ़ लिए, 12 मुकुट उन पर है और उनके पैर चंद्रमा पर तले हुए हैं। इसका मतलब और कोई नहीं, इसराइल लोग ही है। इसराइल जाति को वहां पर सूचना कर रहे। आपको धन्यवाद। वचन को जो सच्चाई हमको बताया प्रभु, आपको धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाला हर एक के अंदर संदेश को फल फलो प्रभु। और कल मिलते हैं वचन की गहराई में शिशु के बारे में ध्यान करने का बोलते। इस सारी प्रार्थना के यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आपने पवित्र आत्मा के साथ इस दिन से लेकर यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक सत्य को काम दिए और सत्य को अनुसरण करने को सब साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।